हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप ऑफ सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। राइट, इसको सी स्टार से डिनोट किया जाता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनाता है और सी स्टार में बेसिकली जो नंबर्स होते हैं वो ए प्लस आयोटा बी फॉर्म के होते हैं, जहाँ ए और बी आपका रियल होता है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आर ई आई थीटा। ठीक है। कब ऐसा होगा तो ये आपको पता है। ठीक है, कि आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एर्गेंट प्लेन है वहाँ से आप इस तरीके से, ठीक है, आर जो होता है वो रेडियस मेरा होता है, रेडियल लाइन होता है। ठीक है, रेडियल मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर पॉइंट मेरा ए बी है, ठीक है, जो पोल यानी ओरिजिन से अगर आर डिस्टेंस पे है, तो हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या होगा, आर कॉस थीटा, और बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, ये सब बात आप जानते हो। तो जब हम ए प्लस आयोटा बी को यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। राइट, और यहाँ से अगर आप आर को कॉमन ले लो तो ये हो जाता है आपका कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये सिंपली क्या कहलाता है, आर ई आयोटा थीटा। चूँकि हम लोगों ने इसको आइलर फंक्शन में पढ़ा है कि ई आई थीटा को कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये बातें हो गई। यहाँ पे भी आर आपका कोई रियल होता है, ठीक है, और थीटा आपका 0 से लेकर के 2 पाई तक लाई करता है। तो ये दोनों तरह का फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली इसका जो सब ग्रुप है, ठीक है, उसके बारे में, और जो फाइनाइट ऑर्डर का जो इसके पास में एलिमेंट होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो हमारे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो पूरा ग्रुप बनाता है, और ठीक है, इसके पास में जो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर आप चेकआउट करना चाहोगे, ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। आप देख सकते हैं, आप कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, क्या, Z1 और Z2। ठीक है, तो Z1 इंटू Z2 आप निकालेंगे तो Z1 मान लीजिए मेरा है R1 ई आई थीटा 1। ठीक है, इस फॉर्म का मैंने लिया, और फिर Z2 है मेरा R2 ई आई थीटा 2। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा R1 इंटू R2। राइट, और ये आपका आ जाएगा ई आई थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, तो अगेन जो है ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। तो ये फिर से क्या होगा, फिर से ये आपका जो है ग्रुप के ही मेंबर में लाई करता है, ग्रुप का ही एक एलिमेंट हो जाता है। राइट, ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अच्छा, इसके अलावा ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। फिर जैसे मैंने अभी क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाया, आप यहाँ पे इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका होता है 1। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। ठीक है, और इन्वर्स ऑफ एलिमेंट, तो इन्वर्स ऑफ एलिमेंट अगर मैं निकालना चाहूँ तो इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, तो सपोज़ कीजिए मैं निकालना चाहता हूँ Z इक्वल टू आर ई आई थीटा का, तो इसका इन्वर्स ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो इसका इन्वर्स ऑफ एलिमेंट होगा 1/z। ठीक है, जिसको हम लोग क्या लेंगे, जिसको हम लोग लिखेंगे 1/r ई आयोटा थीटा, यानी ये हो जाएगा 1/r, ठीक है, आयोटा का पावर ई का पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। डेफिनेटली इसको जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यूनिटी मिलेगा, यानी आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये इसका इन्वर्स ऑफ एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका इन्वर्स ऑफ एलिमेंट भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा फाइंड आउट करने के बाद हम ये देखते हैं कि ये जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक क्या है, अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, क्या होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको याद रखना है कि जो सी स्टार है अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये एक अबेलियन ग्रुप होता है, इज़ एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप, चूँकि कोई भी दो एलिमेंट आप लेंगे तो वो क्या होगा, आपस में कम्यूट करेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, लेकिन नॉन साइक्लिक होता है, बट नॉन साइक्लिक। राइट, अच्छा, ऑर्डर क्या होता है इसका, तो ऑर्डर जो होता है सी स्टार का, तो ऑर्डर अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप चूँकि देख रहे हैं कि इसके पास में जो भी एलिमेंट है, ठीक है, वो ए प्लस आयोटा बी का फॉर्म का है। ठीक है ना, तो इसके पास में जो भी एलिमेंट है तो आप कह सकते हो कि ये एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रियल डायमेंशन 2 के बराबर होगा। ठीक है, आर क्रॉस आर के इक्वल होगा, क्योंकि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी एलिमेंट है वो क्या है, वो आपको इस तरह का होता है। ठीक है, सच दैट के एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, ये आपका रियल नंबर से होगा, और x प्लस आयोटा वाई आपका क्या होना चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो हमको x भी चाहिए होता है और y भी चाहिए होता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या है, ये 2 डायमेंशनल रियल स्पेस के ऑर्डर के बराबर होगा। ठीक है, और जो क्या होता है, जो एक अनकाउंटेबल सेट है, ये आपको पता है। ठीक है, तो जो ऑर्डर है
कॉम्प्लेक्स सेट का वो क्या होगा, वो अनकाउंटेबल होगा। क्या होगा, अनकाउंटेबल, यानी काउंटेबल नहीं होगा, ठीक है, काउंटेबल। क्लियर है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका जो कार्डिनलिटी होता है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो इसका कार्डिनलिटी है वो क्या है, वो सिंपली कार्डिनलिटी ऑफ रियल डायमेंशनल स्पेस R2 के बराबर है, ठीक है। और डेफिनेटली ये फिर क्या होता है, ये हम लोग पता है कि ये अनकाउंटेबल होता है, ठीक है ना। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, ये दो बातें हो गई कि ये अबेलियन ग्रुप बनाता है, ठीक है, और जो होता है साइक्लिक नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इसमें फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट किस तरह का होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, हम लोग इसको मैं 2 नंबर कर देता हूँ, ठीक है। फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट्स, फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट्स इन सी स्टार, ठीक है। सी स्टार में फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, तो इसको देखिए, फॉर फाइनाइट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, ठीक है। जैसे सपोज करता हूँ मैं कि लेट जो जेड है मेरा, ठीक है, जेड क्या है, बिलोंग्स टू कोई एक एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स सेट का, ठीक है, और इसका ऑर्डर जो है, ठीक है, ऑर्डर जो है इसका फाइनाइट है, एंड ऑर्डर ऑफ जेड इज़ फाइनाइट, ठीक है। ये मैं सपोज कर लेता हूँ और मान लेता हूँ कि ये n है, ठीक है। तो क्या होगा, तो बाय डेफिनेशन ये होगा कि जेड का पावर n क्या होना चाहिए, मेरा 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर जेड मेरा इस फॉर्म का है, r e आयोटा थीटा इस फॉर्म का है, तो ये क्या होना चाहिए, ये 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये हो जाएगा कि r n और e का पावर आयोटा n थीटा, ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप खोलेंगे ना तो क्या आएगा, तो ये आएगा आपका r n, ठीक है, ये आपका हो जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये 1 कब होगा, ठीक है, ये जो पूरा प्रोडक्ट है ये तभी 1 होगा जब आपका ये R1 हो, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए कि जो cos n थीटा है उसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, तब हमारा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट कब मिलेगा, ठीक है। तो हमको फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, याद रखिए, जब R1 होगा, ठीक है। अच्छा, R अगर 1 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो एलिमेंट होंगे वो यूनिट सर्कल में लाई करेंगे, ठीक है। चूँकि R क्या है, रेडियस है, अर्गेंट प्लेन में ये क्या होता है, ये आपका सर्कल का रेडियस होता है, ठीक है, ओके। तो R इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, एलिमेंट्स जिसका ऑर्डर फाइनाइट होगा, और फाइनाइट ऑर्डर क्या करना चाहिए, वो लाई करना चाहिए, लाइज ऑन यूनिट सर्कल, मतलब कि ऐसा सर्कल में लाई करेगा जिसका जो रेडियस है वो 1 होगा, ठीक है। और सेंटर तो डेफिनेटली क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना, सेंटर्ड एट पोल, चूँकि ये आपके ओरिजिन पर सेंटर्ड होगा तो यूनिट सर्कल होना चाहिए। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया प्लेन, ठीक है, तो ये प्लेन ले लिया मैंने, अब इसमें ये जो है मैंने ले लिया क्या, यूनिट सर्कल, ठीक है। यूनिट सर्कल का मतलब ये है कि जो रेडियस का वैल्यू है वो क्या है, वो है 1, ठीक है। तो ये मेरा यूनिट सर्कल है। तो क्या बोल रहा है कि फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी एलिमेंट होंगे ना तो वो इस पर लाई करना चाहिए, ठीक है, इस यूनिट सर्कल पे क्या होना चाहिए, लाई करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्या सिर्फ यही सफिशिएंट है, तो यही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे 2 क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तो एक तो होगा आपका ये कि R इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा ये कि ये जो cos n थीटा है, cos n थीटा इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। तो 1 कब होता है, तो 1 जनरली जो है ये आपका 2 पाई m पर होगा, ठीक है। कोई भी हम जो है इवन मल्टीपल ऑफ पाई लेंगे, ठीक है, तो कॉस का इवन मल्टीपल ऑफ पाई 1 होता है। तो यहाँ से आप अगर n थीटा निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई m, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं निकाल दूँ सिंपली क्या, थीटा, अगर मैं यहाँ से थीटा निकाल दूँ तो थीटा क्या आ जाएगा, तो थीटा आपका आ जाएगा n बाई m इंटू 2 पाई, राइट, ठीक है, राइट। तो थीटा जो है n बाई एम, अच्छा n बाई एम क्या है, अगर आप देखेंगे अच्छा से तो ये हमारा एक रेशनल नंबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, वो आपका सम रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, सम रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, सम रेशनल मल्टीपल ऑफ
2 पाई, ठीक है। तो दो कंडीशन याद रखिएगा कि आपको जो कॉम्प्लेक्स सेट है, ठीक है, तो उसमें आपको फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट कब मिलेगा, जब वो यूनिट सर्कल पे लाई करेगा, और दूसरा कि जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, वो रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होना चाहिए, ठीक है। तो इसको और हम लोग वाइडली समझेंगे। तो ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं जो है एक प्लेन लेता हूँ, ठीक है, तो मैं एक 2 डायमेंशनल ले लेता हूँ प्लेन, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अच्छा, ये हो गया मेरा रियल पार्ट और ये हो गया मेरा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है एलिमेंट होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो क्या था, जो आपका इनफाइनाइट नंबर होता है कहीं भी, ठीक है, पूरा जो है आपके प्लेन में कहीं पर भी आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो फाइनाइट ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा, तो फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट आपको इस सर्कल पे मिलेगा, ठीक है। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, तो इस सर्कल पे आपको क्या मिलेगा, फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, दो कंडीशन के साथ में। कब, जब आपका एलिमेंट इसी पे लाई करना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ कि डेफिनेटली r इक्वल टू तो 1 होगा, ठीक है, वो ये यूनिट सर्कल पे होगा ये, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ये जो थीटा होगा, तो थीटा क्या होना चाहिए, थीटा आपका सम रेशनल मल्टीपुल ऑफ 2 पाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर दो चीज़ होगा, तो ये जो येलो वाला जो है सर्कल पे जितने भी इस तरह के पॉइंट होंगे जेड, ठीक है, वो सारा क्या होगा, वो सारा आपका फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होगा, फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होगा, राइट, ठीक है। अब देखिए, अगर फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होगा तो बात समझिएगा, ठीक है। अगर हमको फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाता है, तो डेफिनेटली जो फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट है, फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट, ठीक है, कौन है, जेड, ठीक है। कैसा है कि ये आपका लाई करता है यूनिट सर्कल पे, ठीक है, जेड n इक्वल टू 1, ठीक है, इस तरह का। तो ये जो भी फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है, तो याद रखिएगा कि ये क्या करेगा, ये आपको जनरेट करेगा, क्या करेगा, जनरेट ए ग्रुप, ए सब ग्रुप जनरेट करेगा, ठीक है, एक सब ग्रुप जनरेट करेगा, राइट। तो अब देखिए, डेफिनेटली सब ग्रुप के लिए, अगर मैं सब ग्रुप की बात करता हूँ, ठीक है, तो फाइनाइट ऑर्डर का जो एलिमेंट है वो एक सब ग्रुप जनरेट करेगा। चूँकि ये जनरेट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये आपका साइक्लिक सब ग्रुप होगा, क्या होगा, साइक्लिक सब ग्रुप होगा। तो आपको ये बात याद रखना है कि फाइनाइट ऑर्डर, ठीक है, सब जनरेट ए सब ग्रुप। अच्छा, अगर ये फाइनाइट ऑर्डर का है तो ये भी फाइनाइट ऑर्डर का होगा, ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ठीक है, ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, मतलब जितने ऑर्डर का वो एलिमेंट है, ठीक है, तो वो उतने ही ऑर्डर का एक सब ग्रुप को जनरेट करेगा, ठीक है ना, और ये एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा। तो अब हमको यहाँ से ये पता चल रहा है कि जितने भी फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो फाइनाइट ऑर्डर का सब ग्रुप जनरेट करेगा, और वो सारा ही क्या होगा, साइक्लिक सब ग्रुप होगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग रिजल्ट को इस तरह से यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे रिजल्ट्स को लिख दिया है। तो पहला रिजल्ट ये है कि जो हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो अबेलियन ग्रुप बनाता है, लेकिन वो नॉन साइक्लिक होता है, ठीक है, और उसका ऑर्डर इनफाइनाइट होता है। दूसरा ये, देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। याद रखिए कि इसके पास में अनकाउंटेबल एलिमेंट होंगे जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, जैसे 2 का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, 3 का, 1/5 का, इस तरह का एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर लाइज ऑन यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल में जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट लाई नहीं करेंगे, बल्कि बहुत सारे इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि फाइनाइट ऑर्डर के लिए शर्त ये है ना कि यूनिट सर्कल पर लाई करता हो, और जो उसका थीटा है वो रेशनल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने थीटा जो लिया है वो क्या है, वो इरेशनल मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है। तो अगर आप इरेशनल मल्टीपल ऑफ पाई लेंगे तो डेफिनेटली, चूँकि यहाँ पे r का वैल्यू 1 ही लिया गया है, तो ये यूनिट सर्कल पे तो है, लेकिन ये फाइनाइट ऑर्डर का नहीं होगा, ये आपको समझना है। ऐसे केस में इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी एलिमेंट आपके अनकाउंटेबल नंबर में होंगे। अच्छा, इसके बाद का जो रिजल्ट है वो है हमारा, यहाँ पे इसको करेक्शन कर लेते हैं, ये मेरा 4 नंबर, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का रिजल्ट क्या आ जा रहा है, ठीक है। तो 4 नंबर का रिजल्ट मेरा आ जाता है कि देयर एग्जिस्ट फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट। अगर फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट आपको ढूंढना है तो आपको दो चीज़ देखना है कि एक वो यूनिट सर्कल पर लाई करेगा, और दूसरा जो थीटा होगा वो रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद का जो रिजल्ट है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका 5 नंबर हो जाएगा, ओके, दिस इज़ द 5 एंड दिस इज़ 6, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट 5, ये 5 लिख देता हूँ,
एंड इट इज 6। तो 5 नंबर का प्रॉपर्टी ये है कि एवरी फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट जनरेट ए सब ग्रुप ऑफ दैट ऑर्डर। तो कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट मिल गया तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि अब आपको एक फाइनाइट जो है ऑर्डर का सब ग्रुप भी मिल सकता है, ठीक है, और वो डेफिनेटली क्या होगा, साइक्लिक होगा। ये भी हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एवरी फाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप ऑफ सी स्टार इज साइक्लिक, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से कंफर्म करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिया कि मेरे पास जो है जेड है बिलोंग्स टू सी स्टार सच दैट के आपका जो जेड है जेड 6 = 1 है, ठीक है। इस पे ये लाई करता है, तो ये जो सेट है कलेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जेड 6 = मैंने 1 लिया है, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे हमको फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट कौन कौन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जेड 6 = 1 से अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड 6 = लिख सकते हैं e⁻i/2πr ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चूँकि 1 को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जो जेड आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका ei/2πr / 6, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो ei/πr/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए चूँकि ये 6th रूट ऑफ यूनिटी है, एक तरह से कह सकते हैं आप। तो 6th रूट ऑफ यूनिटी है, तो जो भी r का वैल्यू है, ठीक है, वो आपका क्या होगा, वो 0 से लेकर के आपका 5 तक होगा, ठीक है। तो अगर आप वैल्यू डालते जाएँ यहाँ पे तो आपको जो Z1 मिलेगा फॉर r = 0 वो मिलेगा हमको e⁻1/3 × पाई है, ठीक है। तो चलिए 2π मल्टीपल था, 2π ही रहने देता हूँ मैं, 2π/6 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर r का वैल्यू हम लोग रख देते हैं क्या, स्टार्टिंग करते हैं 0 से, राइट। यहाँ से इसका ऐसे कर लेंगे। चलिए तो r का वैल्यू अगर मैं, चलिए इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो r का वैल्यू अगर मैं रख दूँ यहाँ पे क्या 0, तो Z1 क्या आ जाएगा, तो Z1 आ जाएगा आपका ei, ठीक है। सिंपली 0 आ जाता है, 0 × 2π। तो 0 भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये आपको 1 देगा, तो ये यूनिटी एलिमेंट मिल गया आपको। r का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो हमको मिलेगा Z2, ठीक है। Z2 का वैल्यू क्या हो जाएगा e⁻i, राइट। और r का वैल्यू 1 रखा है तो हम लोगों को आ जाएगा r/6 यानी 1/6 × 2π, ठीक है। तो ये भी देखिए आपका रेशनल मल्टीपल ऑफ 2π है, तो ये एक एलिमेंट होगा, ठीक है। r का वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ तो मेरे को थर्ड एलिमेंट मिलता है e⁻i, r का वैल्यू 2 रख दीजिए, ठीक है। तो 2/6 को मैं 1/3 भी लिख सकता हूँ, तो 1/3 × 2π आएगा। तो अगेन ये रेशनल मल्टीपल ऑफ पाई है, 2π है, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर रखूँ जेड का r का वैल्यू को 3, तो मेरे को जो चौथा एलिमेंट मिलेगा वो मिलेगा ei, ठीक है। 3 रखेंगे तो 3/6 आपका 1/2 हो जाएगा, तो 1/2π। तो अगेन ये रेशनल मल्टीपल ऑफ 2π है, ठीक है। r का वैल्यू मैं अगर 4 रखूँ तो मेरे को Z5 मिलेगा e⁻i, ठीक है। 4/6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/3 × 2π। तो ये भी रेशनल मल्टीपल ऑफ 2π है। r का वैल्यू अगर मैं रख दूँ लास्टली 5, ठीक है। तो मेरे को जो छठा एलिमेंट मिलता है वो है ei, ठीक है। और यहाँ पे r का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5/6 × 2π आ जाएगा, ठीक है, राइट। अच्छा, तो यही था। r का वैल्यू मेरे को 0 से लेकर 5 तक रखना था, चूँकि ये 6th रूट ऑफ यूनिटी है। तो मेरे को जो यहाँ पे सेट ऑफ एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है, सेट ऑफ जो मेरे को एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो वो क्या मिल रहा है, तो वो मिल रहा है आप देखिएगा तो एक पहला 1 मिला, ठीक है। फिर आपका आयोटा, ठीक है, 1/6 2π, फिर कॉमा आयोटा 1/3 2π, कॉमा आयोटा 1/2 2π, कॉमा आयोटा 2/3 2π और आयोटा 5/6 2π। ये मेरे को एलिमेंट मिल रहा है, राइट, ठीक है। तब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 6 एलिमेंट मिला है। और इसका अगर आप ऑर्डर चेक करना चाहेंगे ना, तो आप इसका ऑर्डर भी बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इसका ऑर्डर देखें तो 1 है, ठीक है। तो 1 का तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका ऑर्डर 1 है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर 1 है, तो सो दिस एलिमेंट हैज़ ऑर्डर 1, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा e⁻i 2π/6 पे, ठीक है। तो e⁻i 2π/6 पे हम लोग देखते हैं तो इसका ऑर्डर क्या आता है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर आपका आ जाएगा, जिसे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, मैं लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ei 2π हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो यानी हमको 6 से मल्टीप्लाई करना, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 6। इसी तरीके से इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 2 है,
इसका ऑर्डर अगेन 3 है, इसका ऑर्डर आपका क्या है 6 है, ठीक है। तो अब आपको देखिए यहाँ पे चूँकि इसका जो टोटल ऑर्डर है इस सेट का, ठीक है, चूँकि ये ग्रुप फॉर्म करेगा, इसके पास आइडेंटिटी भी है, सारा प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, और चूँकि ये एक जनरेटर में लिखा हुआ है, एक एलिमेंट इसको जनरेट कर रहा है, तो ये आपका पास साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इसके पास में चूँकि 6 ऑर्डर का एलिमेंट है, इसका पूरा इस सेट का ऑर्डर भी 6 है, ठीक है, चूँकि इसमें 6 एलिमेंट है और 6 ऑर्डर का एलिमेंट हमको मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या है साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। अब अगर ये 6 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो ये कन्फर्मली क्या होगा, Z6 के आइसोमॉर्फिक होगा, यानी जैसा Z6 का ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल मिला था आपको, जैसा Z6 का मिला था कि एक एलिमेंट का, एक ऑर्डर का एलिमेंट 1 होगा, ठीक है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट यहाँ पे देख रहे हैं 1 होगा, 3 ऑर्डर का एलिमेंट तो 2 होगा, 6 ऑर्डर का एलिमेंट 2, तो जैसा आपको Z6 का ओडीटी मिला था एग्जैक्टली आपको इस सेट का भी सेम ओडीटी मिलता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, ठीक है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, जो ओडीटी होता है Z6 का वो यही होता है, ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 ऑर्डर का एक एलिमेंट है तो यहाँ पे 1 ही मिला है, 2 ऑर्डर का यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट है तो यहाँ पे 1 ही मिला है, ठीक है, 3 ऑर्डर का 2 एलिमेंट शो हो रहा है तो 3 ऑर्डर का देखिए 2 एलिमेंट मिला है, ठीक है, और 6 ऑर्डर का यहाँ पे आपको 2 एलिमेंट मिला है तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, तो बिल्कुल सेम ओडीटी है, यानी कि ये जो पूरा सेट था मेरा ये बिल्कुल आइसोमॉर्फिक होगा Z6 के, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि जो हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जो हमारा C* है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें अगर आप 1 ऑर्डर का सब ग्रुप का बात करेंगे तो आप डायरेक्ट उसको जो है Z1 कर देना कि Z1 जैसा होगा वैसे ही इसका 1 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, यानी डेफिनेटली साइक्लिक तो होगा, ठीक है। अगर आप 2 ऑर्डर के सब ग्रुप की बात करेंगे C* में तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका Z2 हो जाएगा, ठीक है। 3 ऑर्डर की बात के सब ग्रुप की बात करेंगे तो ये आपका Z3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप nth ऑर्डर के सब ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है, तो आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट Zn ले लेना, और जो Zn के साथ होता है सेम प्रॉपर्टी आपका इसके साथ होगा, ठीक है। तो ये जो है बेनिफिट है सब ग्रुप का, और ये बेनिफिट है जो सेम ओडीटी मिल जाने का या आइसोमॉर्फिक हो जाने का, राइट, ठीक है। तो अभी बहुत कुछ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, डेफिनेटली चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।